मैं आप में से हर एक का हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पवित्र धर्मशास्त्र से यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49वां अध्याय और आयत 16 पर विशेष मनन चिंतन करने जा रहे हैं। यह वो खूबसूरत आयत है जिसे बहुत बार गीतों में रखा गया है, वचन के द्वारा प्रचार किया गया है और इस आयत का हमारे जीवन के लिए, एक मनुष्य के जीवन के लिए बहुत गहरा अर्थ है, क्योंकि यह आयत जो है परमेश्वर का मनुष्य जाति से प्रेम के संबंध को प्रकट करती है। वचन में इस प्रकार लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आइए वचन पर मनन चिंतन करने से पहले हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अतुलनीय प्रेम के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा हम आपके पवित्र प्रेम को, आपके अनुपम प्रेम और अनुग्रह को अपने जीवन में जानते हैं। प्रभु, एक एक आशीष के लिए, हर एक दया के लिए जो आप रोज बरोज हमारे जीवन में दिया करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति वचन के प्रचार करने के समय हो, आपकी अगुवाई मिले और प्रभु जो वचन प्रचारा जाए वो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर अनुग्रह का कारण ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दुआ मांगते, आमीन। अजीजो, पवित्र बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की सच्चाइयों को रखती है। पृथ्वी पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई, लेकिन जो पुस्तक अनंत जीवन की बात कहती है वो केवल पवित्र बाइबल है, द होली बाइबल, और जिसका लिखने वाला लेखक स्वयं परमेश्वर है और जो हमारे जीवन की हर एक घटना को मां के गर्भ से मृत्यु तक लिखने वाला परमेश्वर है और हमें अनंत राज्य में प्रवेश करने का मौका देने वाला परमेश्वर है। आज यशायाह 49 आइज़ाया 49 वर्स 16 जो आयत 16 है, हम उस पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। बहुत बार मैं और आप परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाते अपने जीवन में और अपनी रीति से जीवन जिया करते हैं। इस संसार में बहुत बार परमेश्वर हमें बार बार अपने पवित्र प्रेम से, अतुलनीय प्रेम से अवगत कराता रहता है, लेकिन हम परमेश्वर से ज्यादा बहुत बार संसारिक वस्तुओं से प्रेम करने लगते हैं, जिससे परमेश्वर को बहुत दुख होता है। परमेश्वर के दुख का बहुत बड़ा कारण यह है कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, अपनी हथेली पर खोद कर उसके चित्र को रच लिया, बना दिया, अंकित कर लिया, लेकिन वह मनुष्य परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती ठहरा। उसने सर्प की बात मानी और पाप में गिर गया। परमेश्वर पिता चाहते तो उस दिन प्रथम माता पिता आदम और हवा का समूल विनाश कर सकते थे, वधन की वाटिका को समाप्त कर सकते थे। उस पाप में, जो पाप के कारण पृथ्वी अशुद्ध हो गई थी, उसका विनाश करके एक नई सृष्टि का निर्माण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यही बात यशायाह नबी बहुत ही स्नेह के साथ, जो परमेश्वर का प्रेम है उसको लिखकर बता रहे हैं, परमेश्वर की वाणी को बता रहे हैं कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। इसलिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम हवा को निकाल तो दिया, लेकिन उनका विनाश नहीं किया। उन्होंने आदम और हवा के संतानों अर्थात मनुष्य जाति से परमेश्वर ने अपने अतुलनीय प्रेम को इस प्रकार प्रकट किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र संसार में भेजा, ताकि मनुष्य जाति जो पाप से अशुद्ध हो गई है, अंधकार में चल रही है, उसका उद्धार हो सके, वो बचाई जा सके। तेरी शहरपनाह मेरी दृष्टि के सामने सदैव बनी रहती है। What a tremendous, wonderful word of God.
परमेश्वर पिता हमें अपने सुरक्षा के घेरे में रखता है। हम कहां कहां जा रहे हैं, कहां कहां जा सकते हैं, कहां कहां की हम जाने की कल्पना करते हैं, वो सब परमेश्वर पिता जानता है। और हमारे चारों ओर की जो दीवार है, जो शहरपना है, वो परमेश्वर की दृष्टि में बनी रहती है। भजन 141 में भजनकार लिख रहे हैं, Psalm 139, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मैं तुझसे भागकर कहां जा सकता हूं प्रभु परमेश्वर। आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में मैं जाऊं तो तू वहां है। यदि मैं सूर्य की किरणों पर चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करूं तो हर जगह तू है। मां के गर्भ में मेरे रचे जाने से पहले तूने मुझे देखा था, तूने मेरे बेडोल तत्व को देखा था। क्या हम यशायाह नबी की 49वें अध्याय आयत 16 के वचन को समझेंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। और इसलिए यशायाह नबी बार बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के दास के बारे में, परमेश्वर के अभिषेक के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का दास जो जगत में ज्योति बनकर आया, जिसने दास का स्वरूप धारण किया, जिसने मनुष्य जाति के लिए गहरी पीड़ाएं सही, दुख झेला, अपमान सहा, वह परमेश्वर पिता हमारे गुनाहों को क्षमा करता है। और इसलिए उसने अपनी हथेली पर हमारे चित्र को खोदकर बनाया हुआ है। बहुत बार मैं समझ नहीं पाता था, क्योंकि जीवन में जब अज्ञानता आती है तो हम वचन को समझ नहीं पाते। बहुत बार हम वचन की गहराई को समझ नहीं पाते थे। हम सोचते थे इसका क्या अर्थ है। लेकिन जो मूल बात उभर कर सामने आई प्रियो, वो ये थी अजीजों कि परमेश्वर के हम प्रिय संतान हैं, वारिस है। और यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। ये हमारे लिए कितने भाग्य की बात है, ये कितनी आशीषित बात है कि परमेश्वर की हथेली में हमारा चित्र खुदा हुआ है। क्या हम उस हथेली में, जो परमेश्वर की हाथ की हथेली है, उस चित्र में परमेश्वर को पवित्र नजर आते हैं, आज्ञाकारी नजर आते हैं, धर्मी नजर आते हैं, विश्वासी नजर आते हैं, ईमानदार नजर आते हैं, परमेश्वर की राह पर चलने वाले नजर आते हैं? जब वो अपनी हथेली में हमेशा हमारे चित्र को देखता है तो हमारा स्वरूप कैसा है उसके सामने? क्या हमारा चरित्र, हमारा स्वरूप, हमारा चित्र उसके सामने प्रेम में है, दयालु है, कृपालु है, सहनशील है, उदार है? या हमारा चित्र जब वो देखता है तो उसे दुख होता है कि हमारे चित्र में हमारे चेहरे से घमंड टपक रहा है, हमारे चेहरे में ईर्ष्या और जलन की भावनाएं हैं, हमारी आंखों में प्रतिशोध और क्रोध की ज्वाला नजर आती है। परमेश्वर पिता अपनी हथेली में हमारे चित्र को प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप की तरह देखना चाहता है। वह स्वरूप जो कृपालु है, वह स्वरूप जो तरस खाने वाला है, वह स्वरूप जो दुश्मनों से प्यार करने वाला और उनको क्षमा करने वाला है। इसलिए वचन में लिखा है, बिहोल्ड, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में अजीजों इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हम परमेश्वर की रचना है और प्रतिदिन वो हमें निकट से देखने वाला परमेश्वर है। जब वे लोग जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जान लिया, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया कि यही जगत का उद्धार करता है, तब वो इस बात को समझ सके
कि हम परमेश्वर की वारिस है, संतान है, और परमेश्वर की हथेलियों में हमारा चित्र खुदा हुआ है, बना हुआ है। मैं बहुत से शिष्यों की जब थियोलॉजिकल कॉलेज में उनके जीवन की गाथा को पढ़ रहा था तो मुझे एक बात बड़ी उत्साहजनक लगी कि जो महान आज्ञा सुसमाचार प्रचार की प्रभु यीशु मसीह ने उनको दी कि सारे जगत में जाकर मेरे नाम का प्रचार करो, उन्होंने किया। निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ परमेश्वर के भय में प्रचार किया, और वो इस बात को जीवन पर्यंत ध्यान में रखे रहे कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इस महान सेवकाई के लिए चुना है कि लोग बचाए जाएं, पाप से छुड़ाए जाएं, प्रभु के लहू से उनके पाप शुद्ध किए जाएं, क्योंकि उन्होंने इस बात को जान लिया था कि परमेश्वर की हथेलियों पर उनका चित्र खुदा हुआ है। आज हम में से कितने लोग इस बात को बहुत ही गंभीरता के साथ लेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है, आशीषित है, और यह जीवन परमेश्वर के अलावा कोई नहीं दे सकता। परमेश्वर से ज्यादा प्यार करने वाला और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जिसने हमारा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया हुआ है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम में से हर एक को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र कलाम के लिए, आपके उस प्रेम के लिए प्रभु जो हमने क्रूस पर देखा है, जब रोज के जीवन में अनुभव करते हैं। हम वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अपनी हथेलियों पर हमारे चित्र को खोद कर बनाया हुआ है। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हम निरंतर आपकी आज्ञा अनुसार चलते रहे और इस पृथ्वी पर दूसरे लोगों के लिए आपकी गवाही और साक्षी के कारण बने। प्रार्थना आपके मधुर और उद्धारक नाम में मांगते हैं, आमीन। आज के वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप में से हर एक को बहुत बहुत आशीष दे। कृपया ये सेवकाई जो हम प्रभु यीशु मसीह की कर रहे हैं, आप हमारे लिए अवश्य दुआ करें। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और निरंतर वचनों को सुनते रहें। प्रभु सारे वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन।